Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is C.H. Chamalal. Rule of Account and Journal Entry ACC 5। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या है? हमको पता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑनर अपने आप को सैलरी नहीं दे सकता। हम अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते, ना ही ऐसी सैलरी का बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। जब भी ऑनर जो बिजनेस से पैसे निकालेगा, चाहे वो बैंक के थ्रू निकाले, चाहे वो कैश निकाले, चाहे कोई एसेट निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। उसको उसको हम एक अलग अकाउंट में एंट्री करेंगे जिसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ड्राइंग अकाउंट का मतलब है कि जो ऑनर है, चाहे वो प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनर है, उसने बिजनेस से पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जब बिजनेस से गुड्स निकाली है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग ने पैसे रिसीव किए हैं तो वो डेबिट होगा। अगर हमारे पैसे निकले हैं, गॉस आउट हुए हैं, वो क्रेडिट होगा। अगर बैंक के थ्रू गए हैं तो बैंक भी क्रेडिट होगा। अगर परचेज में गुड्स निकले हैं तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी। और जब क्लोजिंग करेंगे 31 मार्च को, जो जितना भी ड्राइंग का बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस होगा वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होगा, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने उसमें से पैसे गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। अब हमारी नेक्स्ट है कंबाइंड जर्नल एंट्री। उससे पहले हम एक सिंगल एंट्री देखते हैं। सिंगल एंट्री कैसे करते हैं? ये हमारे पास है कैश पे टू स्टाफ वेलफेयर 1550, कैश पे टू पेट्रोल एक्सपेंसेस 500, कैश पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1000। अब इसकी जब हम सिंगल एंट्री करते हैं तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। सिंगल एंट्री सिंपल है। कैश गोज आउट हुआ है, क्रेडिट होगा। ये सभी एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो गए। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश। ये सिंगल एंट्री है, सेम डेट में हुई है, अमाउंट भी है। इसमें एक अकाउंट कॉमन है। कॉमन कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। और कॉमन ही क्रेडिट हुआ है। यहाँ भी क्रेडिट हुआ है, यहाँ भी क्रेडिट हुआ है, यहाँ भी क्रेडिट हुआ है। तो एक अकाउंट कॉमन है हमारे पास। अब जब हम एक एक सिंगल सिंगल एंट्री करने की बजाय अगर इसकी हम कंबाइन एंट्री कर दें तो हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है। अब कंबाइन एंट्री के लिए क्या है, हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक तो सेम डेट होनी चाहिए, अलग अलग डेट नहीं होनी चाहिए। एक एक अकाउंट, चाहे वो डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो, कॉमन होना चाहिए। अब इसमें अकाउंट कौन सा कॉमन था? हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड का, तो हमने ये कंबाइंड एंट्री कर दी। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, पेट्रोल अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड के स्टाफ वेलफेयर अकाउंट के सामने उसकी स्टाफ वेलफेयर की अमाउंट लिख दी, पेट्रोल के साथ में पेट्रोल की अमाउंट लिख दी, ट्रैवलिंग के उसके साथ ट्रैवलिंग की अमाउंट लिख दी, और कैश अकाउंट में तीनों का जोड़ लगा के लिख दिया। यहाँ पर हमने पेट्रोल है जो हमारा, वो उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिया, मतलब कार्ड के थ्रू कर दिया या बार कोड के थ्रू कर दिया, तो वो कितने एक्सपेंसेस हो गए? 500। अब यहाँ कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी? हमारी कंबाइंड एंट्री क्या है? सेम डेट। ये सारी सेम डेट में है, नो डाउट। उसमें नेक्स्ट है वन अकाउंट एदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मस्ट बी कॉमन। अब यहाँ तो ये अकाउंट कॉमन नहीं है, यहाँ तो बैंक आ गया। ये दोनों का कॉमन है, तो कंबाइंड एंट्री कैसे होगी? स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों की कंबाइंड एंट्री हो सकती है। पेट्रोल में क्योंकि बैंक आ गया, ना तो इसकी डेबिट साइड का कॉमन है ना ही क्रेडिट साइड का कॉमन है, तो इसकी एंट्री अलग होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पेट्रोल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब नेक्स्ट देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन मींस राइट ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ईयर वाइज। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट क्या है? फिक्स एसेट की जो गुड्स हमने बिजनेस के लिए यूज किए हैं अर्निंग करने के लिए, उसको हम ट्रेडिंग नहीं करते। उसकी हमने वीडियो बनाई हुई है ACC 1 एंड ACC 2 में।
वो हमने डिटेल में डिस्कशन की है कि फिक्स एसेट कौन से होते हैं, गुड्स कौन से होते हैं, अब आप देख सकते हैं। अब जहाँ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब कि एसेट की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है और हम लास्ट डे यानी कि 31 मार्च को हम एसेट की वैल्यू रिड्यूस करते हैं, को लगाते हैं डेप्रिसिएशन और एक अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा। अब इसकी हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। हमने 31 मार्च को करनी है, डे हमारा एक हो गया, और कंबाइन एंट्री के लिए कि ए अकाउंट एदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मस्ट भी कॉमन होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन हमारा कॉमन है, ये डेबिट साइड का है। अब डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड दिया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन मेथड, एन्युटी टेबल मेथड। ये सारे जो मेथड है वो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की कैसे होती है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, उसकी डेबिट लिख दिया हमने, यहाँ डेट आ गई, डेट लिखने के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया, अमाउंट आ गई। जहाँ हमारे जितने भी फिक्स एसेट होंगे जिसकी हम डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एसेट क्रेडिट होंगे। जैसे अभी यहाँ मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सीसीटीवी कैमरा, ऑफिस टेबल, एलईडी, इन्वर्टर, बैटरी, ये सभी की वैल्यू हमने रिड्यूस की है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेएबल अकाउंट। एक्सपेंसेस हमें पता है कि हम बुक्स है जो 31 मार्च को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च को क्या होता है, हमारा लास्ट ईयर होता है। तो लास्ट ईयर में जरूरी नहीं है कि हमें सभी एक्सपेंसेस हम पे कर दें, सभी लायबिलिटी हम सेट ऑफ कर दें। तो कुछ लायबिलिटी हमारी एक्रू होती है पर ड्यू नहीं होती, उसको हम पे नहीं करते 31 मार्च को, वो पे होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। पर वो एक्सपेंसेस है हमारे लास्ट ईयर के, क्योंकि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ जाएगी, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्सपेंसेस तो हमारे पिछले साल के हैं, अब नेक्स्ट ईयर में थोड़ा जाएंगे, तो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं 31 मार्च को और रिलेटिव डेबिट कर देते हैं वो रिलेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट को, एंड क्रिएट कर देते हैं लायबिलिटी विच पेड इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इट शो इज पेबल लायबिलिटी साइड ऑन बैलेंस शीट। वो एक्सपेंसेस पेबल हम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस पे नहीं हुए, ना तो हमने कैश पे किया है ना ही हमने बैंक के थ्रू पे किए हैं, मगर हमारे एक्सपेंसेस तो हैं, तो हमने एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे। तो क्रेडिट करने के लिए हमें कोई अकाउंट चाहिए, तो हमने वो अकाउंट बना लिया पेबल अकाउंट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे कि पेबल एक्सपेंसेस कैसे क्रिएट होती हैं। अब जहाँ एक एग्जांपल लिया हमने 31 मार्च को, हमने एक लीगल फीस जो है वो हमने क्रिएट कर ली है। तो लीगल फीस हमने पे नहीं की, लीगल फीस पिछले साल की है तो वो पे तो करनी है, तो हमने लीगल फीस को डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है, और साथ में लिख दिया टू लीगल फीस पेबल अकाउंट। पेबल अकाउंट है तो ये लायबिलिटी है, अभी पे नहीं की हमने, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, इसको पे करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस का प्रोविजन बनाया हमने, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस हमें पता है 2 मंथ का बिल आता है, तो हो सकता है वो मार्च का बिल हमें नहीं मिला हो, तो पर एक्सपेंसिस तो मार्च के हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस को डेबिट कर दिया, पर पे नहीं किया, उसके लिए हमने उसका एक अकाउंट बना दिया इलेक्ट्रिसिटी पेबल अकाउंट। तो जितनी अमाउंट हम प्रोविजनल कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट हम एक्सपेंसिस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और दूसरी साइड हम इलेक्ट्रिसिटी पेबल का अकाउंट क्रिएट करके लायबिलिटी साइड इसको क्रिएट कर लेंगे। तो ये कहाँ शो होगी, ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो होगी एक्सपेंसेस पेबल में। अब देखेंगे चेक फॉर कलेक्शन। चेक फॉर कलेक्शन है क्या, हमें पता है हमें 31 मार्च को हमने जो अपनी बुक्स है क्लोज करनी है, तो हो सकता है 31 मार्च को हमें कुछ चेक मिले हो, चेक हमने रिसीव किए हो पर हम बैंक में ना लगा सके हो, जहाँ हमने बैंक में लगाए हो 31 मार्च में वो क्लियर ना हो, तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सेम डेट में सभी चेक क्लियर हो जाएं, इसके लिए हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं चेक फॉर कलेक्शन। चेक फॉर कलेक्शन के लिए हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है या हमारे पास पड़े हुए हैं, पर वो 31 मार्च तक बैंक में क्लियर नहीं हुए, यानी कि हमारे बैंक में जमा नहीं हुए, तो उसको हम सभी चेक को हम वो
किस अकाउंट में लिखेंगे? चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट में, जो बैंक में नहीं क्लियर हुए। जब ये क्लियर होंगे तो इसको हम बैंक अकाउंट में फिर से ट्रांसफर कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। हम लिखेंगे चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेट आ गई और किस पार्टी का है उस पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे, तो साथ में अमाउंट आ जाएगी। ये एंट्री हो जाएगी 31 मार्च को। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब भी रिकॉन्सिलेशन करनी है बैंक का बैलेंस हमारी बुक के बैलेंस के साथ टैली होना चाहिए। वो तभी टैली होगा जब हम देखेंगे कि हमारे जो जितने भी चेक लगे हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर चेक नहीं क्लियर हुए उसे हम चेक फॉर कलेक्शन में लिख देंगे। चेक फॉर कलेक्शन लिख दो, चेक फॉर कलेक्शन फॉर नॉट रिप्रेजेंट फॉर पेमेंट, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मतलब उसको हम अलग अकाउंट में लिख देंगे। इससे हमारा बैंक का अकाउंट रिकंसाइल हो जाएगा। साथ में हमें पार्टी का अकाउंट भी रिकंसाइल करना है। तो उसने तो चेक दे दिए, उसने तो अपनी अमाउंट माइनस कर दी। अगर हम ये एंट्री नहीं करेंगे तो उसका बैलेंस कट जाएगा। तो ये हमने एंट्री करके हमने पार्टी का बैलेंस भी रिकंसाइल कर दिया और बैंक का भी कर दिया। सेम ऐसे ही जैसे हमने चेक लिए हैं ऐसे हमने चेक दिए भी होंगे, चेक इशू भी किए होंगे। चेक इशू हमें पता है 31 मार्च को हम बुक्स क्लोज करनी है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें सभी जो अकाउंट के जो हमारे चेक दिए हैं वो क्लियर हो जाए। हम बैंक में लगाए या और पार्टी ने 31 मार्च को लगाए हो वो अप्रैल में क्लियर हो, 30 को लगाए हो वो नेक्स्ट ईयर में क्लियर हो। तो क्या करेंगे, हमें बैंक रिकॉन्साइल करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक सेम जैसे हम चेक फॉर कलेक्शन का अकाउंट बनाया है ऐसे ही हम बनाएंगे चेक इशू बट नॉट क्लियर टिल दैट डेट। वो किस डेट में क्लियर होंगे? नेक्स्ट डेट में क्लियर होंगे। तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में जाके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेम है पर एंट्री रिवर्स होगी। चेक फॉर कलेक्शन में हमने डेबिट किया था, जहाँ चेक इशू को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, हमने इसको पे कर दिया है। मगर हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे रिड्यूस नहीं हुए। पर हमें बैंक रिकंसाइल करना है तो हमें ये अमाउंट जितनी है जो चेक हमने पार्टी को दिए हैं, सेंडरी क्रेडिटर को दिए हैं, सप्लायर को दिए हैं, उसको हम अलग अकाउंट में लिख देंगे। उसको क्या लिखेंगे? चेक इशू बट नॉट क्लियर टिल द डेट। और हमने पार्टी का बैलेंस तो रिड्यूस कर दिया है, उसका बैलेंस भी हमने टैली करना है। तो उसका बैलेंस तभी टैली होगा जब ये एंट्री हम करेंगे। क्लाउड टेक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने इसको दिए हैं पर बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो हमने इसको कहाँ लिख दिया? चेक इशू बट नॉट क्लियर टिल द डेट। यहाँ पर हम कुछ हमने स्पेसिफिक अकाउंट किए जैसे ड्राइंग अकाउंट हो गया, कंबाइन एंट्री हो गई, चेक फॉर कलेक्शन हो गया, चेक इशू बट नॉट क्लियर हो गया, एक्सपेंसेस पेएबल हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई। ये अकाउंट हमें आगे जाके हमने इनकी जनरल एंट्री करनी है। तो ये अकाउंट की थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी। अब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो हमारे रूटीन चल रही है उसके साथ करेंगे ACC 5 पार्ट 2 में।